चलो नुआ बोल लो यार, बंद हो जाओ। मैं थोड़ी देर बोलूँगा, 5-4 मिनट, अगर बढ़िया लगे तो सुन लियो, ना तो मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है ना। मुझे जिम्मेवारी भी साथी ने लगा दी, नहीं तो मेरे ख्याल का ठंड आपने मेरे ख्याल का ज्यादा महसूस हो रही है। इतने लोग हैं, मैं बैठ कर ठंड वैसे दोबारा जुआन बना दिया, कराए लुटेरा था। हाँ चलो बोलो। आज हम यहाँ पर अपनी मांगों को लागू करवाने के लिए मतलब इस प्रदर्शन के अंदर शामिल है। और इस तरीके के प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर है। और इन प्रदर्शनों का जो हमारा मेन कारण है, वो तकरीबन हमारी जो पहले से जो मानी गई जो मांगे हैं उनको लागू करवाने के लिए आज का हमारा प्रदर्शन है, ज्ञापन देने का डीसी को कार्यक्रम है। और कुछ साथी मतलब इस तरीके से डिमोरलाइज भी है कि ज़्यादा लोग नहीं आए। एक तो साथियों मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी साथी को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। यह जो संख्या हमारी है ये काफ़ी सफिशिएंट संख्या है। और इतने कड़ाके की ठंड के अंदर जो साथी आए, मतलब जो लोग लड़ेंगे ना, उन्हीं को लेके ही लड़ाई लड़ी जाती है। जो घर पर बैठ के उसकी चाहता थी, मतलब कोई ये नहीं गिरा करते कि वही आके यहाँ पर लड़ेंगे। मतलब लड़ाई के अंदर जितने लोग शामिल होंगे वो तो एक अच्छी बात है, परंतु जब लोगों के बीच में एक मुद्दा हमारे बीच में आ जाता है कि आज हमारा धरना है, आज हमारा प्रदर्शन है, आज हमारी रैली है, आज हमारी हड़ताल है, अगर वो हम कर रहे हैं, मैसेज के बाद तमाम के तमाम साथियों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि संगठन के बगैर अब गुजारा नहीं है किसी का भी। चाहे वो रेगुलर कर्मचारी करे, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी करे, चाहे वो मजदूर करे, चाहे कोई अन्य जनता का जो हिस्सा है वो करे। परंतु एक चीज दोस्तों, पल्ला गांठ मार लो के बगैर लड़ाई के ना कभी मिला और ना भविष्य के अंदर कभी मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा तमाम साथियों से कि आने वाले समय के अंदर जो भी कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आए, उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी भागीदारी करने की जरूरत है। और वो भागीदारी करने की मतलब हमें जरूरत क्यों है कि 2024 का साल आप लोगों के बीच में आ चुका। इस साल में सरकार जा रही है चुनाव के अंदर, और हम कहाँ हैं? मतलब सरकार चुनाव के अंदर है और हम कहाँ हैं, इसका आकलन तो हमें कम से कम ये कर ही लेना चाहिए। आज सरकार वोट मांगने के लिए आप लोगों के बीच में आ रही है। किस मुद्दे के ऊपर? सिर्फ एक मुद्दा है कि वो है राम का मुद्दा। कि राम के मुद्दे के ऊपर पूरे के पूरे देश को एक सूत्र में बांध के सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि राम के ठेकेदार तो मतलब एक अकेला मोदी हो गया। पूरे देश का कर्मचारी है, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी है, पूरे देश की जो जनता है चाहे वो है, हम सुबह से लेकर शाम तक राम राम करते हैं। प्रत्येक घर में मेरे ख्याल के मंदिर बने हैं, प्रत्येक घर में राम की तस्वीर लगी है, परंतु ठेकेदारी उसकी लेके राजनीतिकरण उसका करके बीजेपी के लोग। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सिस्टम से बाहर निकल के अगर अपने आप को जिंदा रखना है ना, तो इस सिस्टम से बाहर निकल कर आने वाला जो 2024 का जो साल आप लोगों के बीच में है, और जो लोग आप लोगों के बीच में आएंगे वोट मांगने के लिए, उनसे भी मतलब हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम उनसे ये पूछ ले कि 10 साल से आप लोगों की सरकार मतलब हरियाणा के अंदर है, 10 साल से आप लोगों की सरकार केंद्र के अंदर है, तो सरकार किस तरीके से काम करी है, आम आदमी के लिए किया क्या, अशोक आम आदमी के लिए किया क्या। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, उस दिन से जितने भी सरकारें आई हैं, सबकी सरकार ने मतलब कोई ना कोई नया क्षेत्र, नया सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण किया है हिंदुस्तान के अंदर आके। और उस सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिला है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिले हैं। सरकार किसी की भी रही हो, परंतु 10 साल से ये बीजेपी की सरकार जब से आई है ना, इसने आने के बाद जो सरकारी क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ था, जो सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर था, उस सार्वजनिक क्षेत्र का सत्यानाश किया है। सारे के सारा को निजीकरण किया, चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट है, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र है, चाहे वो LIC का क्षेत्र है, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र है, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र है।
मतलब महकमा कोई सा नहीं छोड़ेगा जिसके अंदर प्राइवेट लोग जो इनके अपने हैं उनको ना घुसेड़ दिया हो। और वो लोग सारे के सारे मिलके आज क्या कर रहे हैं, मतलब लेबर कोड हमारे थे 41 से बढ़ा दिए 4। किसी आदमी को स्थायी रोजगार की गारंटी नहीं है, कैजुअल लेबर रहेगी पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। और आज हरियाणा की स्थिति तो ये है कि पूरे अगर देश में देखते हैं ना, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा अपना, या हरियाणा है बेरोजगारी में नंबर 1। तो रोजगार कहाँ से आएंगे, रोजगार चले कहाँ गए? मतलब पहले भी तो रोजगार मिला करते लोगों को, आज रोजगार कहाँ है? जब सरकारी क्षेत्र का निजीकरण हो जाएगा और उनके अंदर निजीकरण के अंदर जो लोग जाएंगे, जब उनका मतलब पेट भरने के लिए उनको पूरी की पूरी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, किसी को 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 12,000 मिल रहे हैं, किसी को 5,000 मिल रहे हैं, किसी को 7,000 मिल रहे हैं। क्या इस 5-7 हज़ार के अंदर किसी का मतलब आज पेट भर सकता है क्या? किसी का परिवार पढ़ सकता है क्या? खट्टर साहब का तो मतलब पूरे का पूरा जो सरकारी अमला है वो खाने के लिए देता है, वो पीने के लिए देता है, वो उसके कपड़े धोने के लिए देता है, सारे का सारा जो पैसा है वो सरकार की ओर से खर्च होता है। परंतु यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो कर्मचारी है, वो अपनी मेहनत का पूरा हिस्सा जो मतलब सरकारी क्षेत्र के अंदर गुजार के चले गए। आज पेंशन नहीं है। यहाँ के जो निर्माणाधीन है मतलब प्रदेश के MLA MP, जितनी बार भी वो MLA MP रहेंगे उतनी बार ही उनकी पेंशन भी है। एक MLA को 20-20 हज़ार रुपये टेलीफोन भत्ता मिल जाता है, जबकि 1,000 रुपये में मेरे ख्याल का फोन जो हम कहते हैं ना रिचार्ज। तो ये भत्ते कहाँ से और किन लोगों के हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं? हम मतलब जमा कराते हैं ना, जो इनकम टैक्स की रेंज जो मतलब सरकार लगातार बढ़ा रही है, वो सारे का सारा पैसा आप लोगों की जो जेब से निकल रहा है वो इन लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है, जो बड़े बड़े जो पूंजीपति है, जो छोटे छोटे पूंजीपति हुआ करते हैं, वो सारे के सारे इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर आज काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर मतलब पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है उस आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा ऐसा है कि जो पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर काबिज है। वो सरकार भी यही चाहती है कि 5-7-10% ऐसे लोग होने चाहिए पूरे देश के अंदर जिनके पास पूरे हिंदुस्तान की मतलब अर्थव्यवस्था हो और वो उस अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से खर्च कर सके। मतलब इस सरकार का जो चरित्र है वो इस तरीके से निकल के आ गए। यहाँ का जो देश है, जो भारत हमारा जो देश है, उसकी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए रिजर्व बैंक के लिए रिजर्व फंड हुआ करते कभी, परंतु इस सरकार ने रिजर्व फंड भी निकलवा लिया। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा तमाम के तमाम साथियों से कि अगर जिंदा है तो रहना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार, नहीं तो ये सरकार कर देगी हमें हर क्षेत्र से बाहर। इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाओ। सरकार चाहे आप लोगों के बीच में वर्तमान में आएगी, उसके बाद में मतलब खट्टर साहब की सरकार भी आएगी, वो भी वोट मांगेगी। मतलब पूरे प्रदेश के कर्मचारी को एक इसी एक क्षेत्र के अंदर डाल दिया।